नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति में एक डॉक्टर हैं विश्वजीत रॉय चौधरी, जो डायबिटिक पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अन्य उस पर भी उनका काफ़ी चिंतन है। इस कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी कुछ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर के कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। तो उन्हीं के कुछ मत हैं जो लगातार इस समय इस वैक्सीन की और कोरोना की वास्तविकता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी के प्रसंग को मैं दोहराने का कोशिश करूँगा, अपने शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा। और भारतवर्ष की दो ऋषियों की आइडियोलॉजी का मैं थोड़ा सा इसमें इनपुट करूँगा कि वेद व्यास जी तो कहते हैं कि अगर आपके पास एक रोटी है और आपका पड़ोसी भूखा है तो आप उसमें से आधी उसको दीजिए, जिससे आपका पड़ोसी दुखी ना हो। दुखी पड़ोसी आपके लिए अच्छी भावना नहीं रखेगा, और जब अच्छी भावना नहीं रखेगा तो संघर्ष होगा, नफ़रत होगी और बदला होगा। तो ये सब भाव नहीं होने दें। तो मानवता की बात उन्होंने की है कि जियो और जीने दो। आप अपने आसपास के वातावरण को, मानवता को अच्छा रखने का प्रयास करें। ये तो वेद व्यास जी की आइडियोलॉजी है। एक दूसरे थे चारवाक ऋषि, वो कहते हैं कि आपको जिस चीज़ की खाने की आदत है, जो शौक़ है, आप उस शौक़ को पूरा करिए। अगर आप अभाव में आ गए हैं, आर्थिक संकट में घिर गए हैं, तो आप उसकी चिंता मत करिए। जिनके पास आर्थिक शक्ति है, आपके रिश्तेदार हों, मित्र हों, कैसे भी इनके पर भगा के आप अपनी सुविधा पूरी करिए। और दुखी वे होने चाहिए जिनके पास धन है। तात्पर्य ये है, उनका ये कहना है कि ऐसे लोग के इस समय बहुतात में हैं कि हमें किसी भी स्तर पर अपने आप को अमानवता के निम्नतम स्तर पर जा कर के अपने को वैभवशाली, सुविधा भोगी बनाने का से पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो उसी अवस्था का जो कोरोना का संकट, जैसे वायरस है, वैसे तो बताते हैं जुकाम भी एक कोरोना वायरस है, लेकिन ये इसमें पता नहीं मानव के द्वारा इसको पोटेंशियल बनाया गया, ताकतवर बनाया गया है, या स्वतः ही बना है, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन चाइना से इसको बताते हैं कि वहाँ से ईजाद हुआ है। और उस अवस्था को जब पूरा तनावपूर्ण बना दिया, तो उसकी अवस्था जो देखने में लगती है कि भाई जो देश आर्थिक रूप से सक्षम है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब करना और अपने प्रभुत्व को जमाने का भाव चाइना का लगता है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन होता क्या है, जब कहीं तनावपूर्ण स्थिति होती है, जो मैं कहता हूँ कि व्यापार और अभाव का व्यक्ति ये इनके परिस्थितियों को कैश करता है, या ऐसी परिस्थिति पैदा करके या किसी के द्वारा की गई हो तो वह अपना उसमें लाभ ढूंढता है। वही स्थिति हमारे देश की है कि आज इस तनावपूर्ण स्थिति में हम लोग या हमारी सरकार, हमारे व्यापारी, मेडिकल साइंसेज के ये सब मिल करके देश ऐसा तनावपूर्ण माहौल बना रखा है, और वर्तमान में दोबारा फिर बनाना शुरू कर दिया है कि जिससे कि इसमें इनको भारी लाभ मिल सके। तो इसके कुछ उन्होंने बताए हैं जो प्रथम दृष्टया लगते भी अच्छे, ठीक हैं, तो तार्किक लगते हैं, कि अभी तक किसी भी वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों ने जो भी ये दवाइयाँ दी जा रही हैं, जो भी ये वैक्सीन दी जा रही है, इनकी उस पर कोई मोहर नहीं लगाई है। जो दवाई बता रहे हैं कि ट्रायल बेसिस पे चल रही हैं, उनको किसी भी जो बताते 2 एजेंसी हैं वैश्विक जो मान्यता देती हैं, वो ट्रायल बेसिस के लिए मान्यता है, उसको सॉलिड इसका इलाज नहीं बताते। बट वो उनके अनुसार बताया जा रहा है कि दवाई जो दी जा रही है, उसके दवाई देने से 100 पेशेंट्स को अगर एडमिट करके दवाई दी गई तो उनमें से 12 की डेथ हुई है, यानी मृत्यु हो जाती है। 88 को कुछ ना कुछ फिजिकल और मेंटली डिसऑर्डर होता है, उनमें से कुछ 8 के आसपास रिकवर हो जाते हैं, 80 उनके उस डिसऑर्डर में लिप्त रहते हैं, यानी कि 8 रिकवर हो जाते हैं, 12 मौत हो जाती हैं। और ये इसलिए ट्रायल पे सिद्ध लगता है कि ट्रायल हो रही है, और उन 12 मरने वालों को ऐसे हवा बना करके लपेट करके रखा जाता है, और उनको परिवार को नहीं मिलने देते, वीडियो से ऐसे करके उसको फूंका जाता है, दबाया जाता है। तो ऐसी अवस्था से अब जो उनके अनुसार बताया जा रहा है कि वो छुपाने का कारण ये था कि अब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई आप हार्ट, किडनी, आइज़, अन्य अन्य जो भी कुछ इस तरह की आपको ट्रांसप्लांट करानी हो तो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, करा लीजिए आप। तो उसकी भरमार हो गई है। एक कोरोना काल के दौरान कोई भी इन्फेक्टेड हो, कैसे भी हो, उसको मीडिया भी या इनके द्वारा प्रस्तुत ऐसे किया जा रहा है कि कोरोना से मौत।
आप उसमें पूरा पूरा डिफाइन करिए कि इनके लीवर में प्रॉब्लम थी, इनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, इनके ये साइकी थे या मानसिक उत्पीड़न में थे या तनाव में थे, उनके कारण थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, ये मर गए। इस तरह से आप क्यों नहीं बताते? केवल हर व्यक्ति को कोरोना से मरा बता देते हैं। क्या इस देश में इसके बाद या दुनिया में कोरोना के अलावा कोई भी मौत हो नहीं रही? कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, उस कारण नहीं मर रहा क्या अब देश दुनिया में? तो ऐसा मतलब तनावपूर्ण बता करके, डरा करके करते हैं। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं हमारे टेस्ट, जो कोविड के टेस्ट के लिए, उनको आप आज कराइए, 100 आदमी में कराएंगे, आज कराया, तीसरे दिन दूसरी एजेंसी से कराइए तो उसमें आज पॉजिटिव है, कल नेगेटिव आ जाते हैं। तो ये कोई सर्टेन नहीं है। और वे इनको जो भी एजेंसी हैं इनको बताने वाली, वो भी कहते हैं कि 60-70% इनकी सर्टेनिटी है, 100% किसी भी टेस्ट की नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? आप उसको मेंटली और फिजिकली मजबूत होने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना। मालूम हुआ है कि मेडिकल में भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो इक्विपमेंट्स या किट्स मंगाई जा रही हैं, जैसे बेडशीट की बताया गया है कि मेरे उन्होंने सज्जन ने बताया कि हॉस्पिटल्स में सरकारी ने जो 35-36 रुपये की बेडशीट है जो कोविड प्रोडक्ट बताते हैं, वो उन्होंने उनसे ना लेकर के किसी अन्य सरकार के मिली भगत से वो 360-380 रुपये की ली जा रही, 36 रुपये की बेडशीट। आप इससे अंदाज़ लगा लिए कितनी बड़ी डकैती है, किस तरह से व्यवस्था को कैश किया जाता है। तो मेरा इस वजह से यही बोलना है कि मैं पीछे वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि इस देश में दुनिया मतलब मानवता का खाली ढकोसला है। यहाँ हर आदमी पूंजी के लिए भागा फिर रहा है और इस वजह से मैं कहता हूँ कि जीवटता जिसके अंदर नहीं होगी और वो व्यक्ति जीते जी मरा हुआ है, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। संघर्षपूर्ण जीवन में जीवटता का भाव रख करके अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए, आने वाले जीवन को सुगम करने के लिए, आने वाली संतान को शिक्षित दीक्षित करने के लिए भाव से हम अगर जीने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अच्छा है। लेकिन मैंने इसमें ये भी देखा है कि जो पूंजीवाद के चक्कर में वैभवता के लिए, यशेषणा के लिए, दूसरे से श्रेष्ठ बनने के भाव से इस तरह का जो कर रहा है, उनमें जीवटता का भाव नहीं है। वे सुविधाओं के द्वारा जीवित रहने का प्रयास करते हैं। जैसे ही उन पे ऐसे कोरोना जैसे संकट आ रहे हैं या ऐसी कोई आपदा आ जाती है या कोई भी तनावपूर्ण चीज़ है तो वे उनका धैर्य जवाब दे जाता है, उनकी जीवटता जवाब दे जाती है और वो फिर ऐसे लोग इसमें मर रहे हैं। साधन संपन्न लोगों को ही ज़्यादा इसमें से वो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इसमें कोरोना के काल में परेशान हैं। जैसे या तो ये प्रचारित कर रहे हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं कि वो पहले अपना आपको दिखा देते हैं कि हम भी हो गए इतने हाइजीन क्षेत्र में रह के, हाइजीनिक खाने के बावजूद भी, या तो उनका ये ध्येय है कि इसमें सरकार की और व्यापारियों की मिली भगत से आप ऐसा तनावपूर्ण वातावरण बना दें जिससे कि जो सरकार की जो ये या मिली भगत से या इनके जो ये कोविड वैक्सीन जो बनी है जिसमें जनता का रुझान नहीं है, आम कर्मठ व्यक्ति इसकी तरफ रुझान नहीं है, उनमें इस तरफ रुझान ला करके इनका लाखों हज़ारों करोड़ का जो व्यापार है वो इनका धराशायी होने लग रहा है उसके लिए। और साथ में जो सरकार के विरुद्ध असंतोष पनप रहा है, रेलवे हो, LIC हो, बैंकेज हों, किसान हों, मजदूर हों, कंपनी के श्रम शक्ति हो, उसको दबाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि ऐसा वातावरण बना देंगे कि उसको ऐसा पेंडेमिक करके दफनापूर्ण बना करके भाई ये खतरा है, आंदोलनों को फेल करने के लिए ऐसा प्रयास कर सकते हैं। प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है। तो ऐसा मेरे देश के लोगों तो आप समझने का प्रयास करें और मानवता के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपनी प्राथमिकता के अनुसार अपने आगे कोई प्रयास करें। वैभवता के भाव से आप आगे ना बढ़ें। जो वैभवता के द्वारा अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा वो डरपोक है उन्हीं के। और आप रसिया का उदाहरण ले लीजिए कि अमेरिका ने उसको लाख कोशिश करी, उसके विखंडन भी कर दिए, लेकिन उसकी मसल पावर, विल पावर और हथियारों की पावर ने अमेरिका ने उसकी सीधा हिम्मत नहीं है उसको तोड़ दे। वो आज भी मौजूद में है। प्रथम नहीं तो दूसरी महाशक्ति तो माना ही जाता है। तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक और बाहुबल यानी कि हथियार के रूप से मजबूत होना प्रथम है और अपनी सुविधाओं के लिए जीने वाला व्यक्ति डरपोक ही रहता है। इस समय भी मैं जितने भी पूंजी के लबालब हैं वे ही ऐसी बीमारियों से डिप्रेशन में हैं, ग्रस्त भी हैं और वे ही 24 घंटे डरते हैं। इसका मतलब है कि जीवन ध्येय अगर वैभवताशाली है तो आप डर के कारण
24 घंटे मरना सा नहीं रहते हो, 24 घंटे हर चीज़ से डरते हो, मेरा ये खो ना जाए, मेरे बच्चों के लिए कम ना पड़ जाए, मैं इनके लिए और अधिक जोड़ जाऊँ, इन भाव से आप डरते रहते हैं। इसलिए इस भाव को छोड़िए, मानवता का और वेद व्यास जी की शैली पर चलिए। राष्ट्र उसी से मजबूत होगा, मानवता उसी से मजबूत होगी, तभी हम वैश्विक स्तर पर एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं भाव को मेरे समझना, मेरा तात्पर्य इतना मात्र है कि आप केवल पूंजीवाद के लिए, वैभवता के लिए अगर बढ़ेंगे तो आपके अंदर मानवता खत्म हो जाएगी। ये प्रथम दृष्टया आज देखने को मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव और दर्द को समझना। नमस्कार।